नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, बोलने से क्या होता है। बोलने से क्या होता है, ये लाइन कहने में और सुनने में बिल्कुल सिंपल और साधारण लगती है, लेकिन इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन लाइन के कहने से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बोलने से आपके अंदर का डर खत्म होता है। बोलने से आपके अंदर एक हिम्मत जागृत होती है। बोलने से आप किसी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। बोलने से आप अपने दिल की बात किसी से अच्छी तरह कह सकते हैं। बोलने से आप अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। बोलने से बहुत कुछ आप बदल सकते हैं। बोलने से आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। बोलने से आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो बोलने से क्या होता है? बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलने से आप अपने भाग्य की दिशा को बदल सकते हैं। बोलने से आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। बोलने से क्या होता है? बोलने से बहुत कुछ होता है। तो अगर आपको अपने दिल की बात किसी को कहनी है तो बोलिए। अक्सर लोग बोलते हुए बोलना नहीं चाहते, चुप रह जाते हैं, अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते हैं और वो अपने अंदर बहुत सारी घुटन, बहुत सारा दर्द, बहुत सारा अंदर अपने अंदर क्या होता है, अपना दर्द छुपा के बैठे होते हैं, वो नहीं कह पाते। और जो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते, जो बोल नहीं पाते, वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। अपने आप को बहुत ही संकुचित माहौल में लेके चले जाते हैं। जो बोल नहीं पाते, जब संकुचित माहौल में जाते हैं, सिर्फ अपने तक सीमित रह जाते हैं, वो अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते चले जाते हैं। और कभी कभी यही चुप्पी उनके अपनी ज़िंदगी की बदहाली का कारण बनते हैं। अपनी ज़िंदगी को कभी कभी लोग ख़त्म भी कर लेते हैं। तो आपके पास कुछ है बोलने के लिए तो बोलो। अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाओ। अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से कहो। अपने दिल की बात अपने किसी से जिस पे आप विश्वास करते हैं उसका शेयर जरूर करो। बात करने से, बोलने से आपके दिल का वजन कम होता है, दर्द कम होता है, आपके अंदर एक हिम्मत आती है। जब आप अपने दिल की बात किसी से कहते हैं तो सामने वाला अपनी ओपिनियन आपके सामने रखता है, आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको आगे बढ़ने का जरिया दिखाता है, आपके अंदर वो हिम्मत क्रिएट कर सकता है। तो बोलना ज़रूरी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर किसी तरह की बेवकूफ़ी वाली डिस्कशन चल रही हो, वहाँ चुप रहना बेहतर है। जहाँ पर सामने वाला सुनने को तैयार ना हो, वहाँ चुप रहना बेहतर है। लेकिन अपनी दिल की बात सामने वाले के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तभी वो आपकी चीज़ों को समझेगा, तभी वो अपनी ओपिनियन आपसे शेयर कर पाएगा। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक स्टोरी है, एक ये रियल स्टोरी है। एक बच्चा था, विशाल। वो बचपन से मेहनती है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी ठीक ठीक है। वो अपने आप में हमेशा शांत स्वभाव में बैठा रहता है। एक बार उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता होती है, तो उस प्रतियोगिता में सभी पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि वो बच्चा शांत है, चुप रहता है, अपने आप में रहता है, किसी से ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता, किसी से ज़्यादा अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करता। इवन वो स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो कुछ पूछता भी नहीं है। वो सिर्फ अपने आप अपने अंदर ही चीज़ों को सीखता है, समझता है, फिर वो अपने आगे की तैयारी करता है। एक बार जब स्कूल में मंच की तैयारी हो रही थी, वहाँ पे प्रतियोगिता रखी जा रही थी, जहाँ पर सबको अपने अपने हिसाब से अपना टॉपिक चुनना था और लोगों के सामने जाके मंच पे बोलना था। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, बस विशाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। टीचर ने ये चीज़ नोटिस की कि विशाल पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन ये कभी भी कंपटीशन या किसी मंच पे आके ये बोलता नहीं है। तो टीचर विशाल को अपने पास बुलाता है, बोलता है, विशाल तुम भी एक कहानी बोलो, मंच पे जाके तुम्हें भी कहानी बोलनी है। बच्चा सहम जाता है, विशाल सहम जाता है, वो डरता है, वो बोलता है कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सर ने
उसके बच्चे की हालत देख के बच्चे से कहा, देखो विशाल, अगर आज तुम डर गए और तो तुम्हारी कहानी कोई और बोलेगा। हो सकता है जितनी मेहनत जितनी शिद्दत से तुम अपनी कहानी को बोलो दूसरा ना बोल पाए। तो तुम्हें अपने डर को ख़त्म करना है और मंच पे जाके अपनी कहानी लोगों के सामने सुनानी है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है। विशाल को ये बात अंदर से बड़ी दिल को छू गई, क्योंकि अध्यापक ने कहा था कि अगर तुमने अपनी कहानी नहीं की तो कोई दूसरी कहानी आपकी कह जाएगा। हो सकता है आपकी कहानी वो उतनी हिम्मत, उतनी समझदारी, उतनी जटिलता से वो कहानी ना समझा पाए, लेकिन अगर तुम समझाओगे, तुम कहोगे तो लोगों तक तुम्हारी आवाज़ पहुंचेगी, तुम्हारी अंदर का डर खत्म होगा। ये बात विशाल को अच्छी तरह भा गई कि नहीं, हमारे टीचर जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपनी खुद की बात लोगों तक पहुंचानी है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, अपनी कहानी लोगों तक पहुंचानी है, तभी अपनी एक पहचान बनेगी। बच्चा घर जाता है। विशाल घर जाके एक आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी कहानी आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता है, सुनाता, अपने बोलता है। लेकिन एक बार उसकी हिम्मत नहीं बनी, उसने फिर से हिम्मत की, फिर से वो आईने के सामने खड़ा हुआ, फिर से उसने कहानी को बोलना शुरू किया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जब उसने लगातार प्रैक्टिस की तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। उसने कहा, नहीं, अब तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, अपनी आवाज़, अपनी कहानी लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। वो शांत स्वभाव का लड़का, चुप रहने वाला लड़का दूसरे दिन स्कूल जाता है। मंच सजता है, सारे बच्चे अपनी अपनी स्टोरियाँ आके लोगों के सामने बोलते हैं। विशाल की बारी आती है। विशाल डरा हुआ, सहमा हुआ था। तो टीचर उसके पास आए, बोले, विशाल, हिम्मत भरो अंदर से और जाके आज मंच पर तुम्हें अपनी आवाज़ बोलनी ही बोलनी है, अपनी कहानी सुनानी ही सुनानी है। विशाल हिम्मत करके मंच तक लड़खड़ाते पैरों से चढ़ता है, माइक पे जाता है। उसका गला भरा हुआ था, अंदर से डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसने हाथ से माइक पकड़ता है, बोलता है, बोलना शुरू करने की हिम्मत करता है। वो फिर उसकी आवाज़ एकदम शांत हो जाती है। टीचर्स वो पीछे से बोलता है, विशाल, तुम कर सकते हो। तो विशाल ने हिम्मत जुटाई, हिम्मत जुटा के उसने बोलना शुरू किया। कहानी एक लड़के की, एक शांत लड़के की कहानी। उसने अपनी कहानी लोगों को सुनाना शुरू किया। मैं शांत स्वभाव का हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता, मैं लोगों के साथ ज़्यादा हंसी ठिठोली नहीं कर पाता, मजाक नहीं कर पाता, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी एक भावनाएं हैं, मेरे अंदर भी जज्बात हैं, मेरे अंदर भी एक सहमा सा लड़का है। वो डरता नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस बात से वो डर जाता है। मैं कुछ कहूँगा, मेरे से कुछ गलत निकल गया मेरे मुंह से तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस वजह से डर जाता है। लेकिन आज मैं बोलूँगा, आज मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊँगा, आपको बताऊँगा। उसने डर को ख़त्म करते हुए पूरी अपनी स्टोरी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मंच पे सुनाई। उसकी कहानी सुन के उसकी आवाज़ में वो दम थी, वो दर्द था, वो जज्बात थे। उसकी कहानी सुन के लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से गूंजने लगा। बस वो दिन था, वहाँ से विशाल की डर की एक जो अंदर से डर था वो ख़त्म हुआ, डर का वहाँ से समाप्त होना शुरू हुआ। धीमे धीमे विशाल ने हिम्मत जुटाई और उसने आगे आने वाले कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी चीज़ों में उसने अपने आप को पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। वहाँ से उसका डर ख़त्म हो गया। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। बोल के ही आप अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। बोल के आप किसी की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। क्या पता आपकी कौन सी लाइनें किसकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ जाएं। तो बोलना ज़रूरी है और बोल के अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो आगे से कभी भी दिल में आए मैं बोलूं, तो अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाना। समय सही हो, समय ज़रूरी हो, तो उस समय आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो बोलने से बहुत कुछ होता है, लेकिन समय का चयन आपके लिए ज़रूरी है। बोलो, दिल खोल के बोलो, अपने मन की बात दिल तक लोगों तक पहुंचाओ और अपनी आवाज़ को दबने मत दो।
यही आवाज़ एक दिन तुम्हारी पहचान बन सकती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तुम अपनी किस्मत की रेखाएं भी चुन कर में बदल सकते हो। अगर अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो ज़रूर बोलो। आपको जो नहीं आता है वो सीखो। ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसमें बहुत सारे जटिलताएं आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी अड़चनें आएंगी, लेकिन उन अड़चनों को पार करके आपको आगे बढ़ना है। हिम्मत करके अपनी आवाज़ लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत करके चीज़ें बोलो और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाओ। एक दिन यही आवाज़, यही हिम्मत आपकी पहचान बन सकती है और साथ ही साथ यही आवाज़ आप किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है। आपके शब्द किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो अपने शब्द लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ। टॉपिक अच्छा है, समझने की ध्यान से कोशिश कीजिएगा। अपने दिमाग में, जहन में बिठाइएगा, क्या मैं सही समय पे बोल रहा हूँ? क्या मैं सही समय सही लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ? अगर समय सही है, लोग सही हैं, माहौल सही है, तो अपनी बात दिल की ज़रूर रखो। अपनी बात दिल में मत छुपा के रखो। बोलोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता जाएगा और आप अपनी बात अच्छी तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे। तो बोलना बंद मत कीजिए, ज़रूर बोलिए। दिल में कुछ भी हो लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए। तभी खुद की आपकी पहचान बनेगी, खुद का आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आपके अंदर एक अंदर से ताकत क्रिएट होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपको नई चीज़ सीखने में मदद करेगी। चलिए, टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदले, किसी विशाल जैसे बच्चे की ज़िंदगी में बदलाव आए। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए और बोलना कभी बंद मत कीजिए। बोलिए, हिम्मत से बोलिए, बिना डरे बोलिए और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।